एक ही मूलांक है पूरे साल का, और इन जातकों का मूलांक भी एक है। अब एक और एक मिलके कहते हैं 11 हो जाते हैं। 11 वाले हैं, उनकी सफलताएं और ज्यादा होंगी। अगर आप सबके अंदर देखेंगे ना, 2, 11, 20 और 29 में तो सबसे ज्यादा सफलताएं 11 वालों को मिलने वाली हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि ये राजा का साल है, एक फिर एक, तो 11 हो गए, और दोनों एक और एक से मिलके ही 2 बना है। एक और 2 जोड़ के गुरु बनता है 3। और तभी वो राजा जो गुरुओं की आज्ञा का पालन करते थे, जिनके राजगुरु होते थे, वो ज़्यादा सफल हुए हैं और उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हुआ है। 1, 2 और 3, सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों देवता हैं, देव पक्ष है। उनको आगे रुकावट पैदा करने के लिए 4 खड़ा है, राहु खड़ा है कि आप बढ़ो आगे, कैसे मैं बढ़ने देता हूँ। तो कई बार राजा को राहु के साथ भी पैचअप यानी अपोजिशन के साथ पैचअप करना पड़ता है। ओके, सो दैट द थिंग्स शुड मूव स्मूथली। तो मतलब आपको 2026 में कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है? जो आपका न्यूमेरो चार्ट है उसमें 4, 5, 6 का अगर आपका डायगोनल लाइन कंप्लीट होती है और 9, 5, 1 की कंप्लीट होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ रूल करने के लिए और अरबपति बनने के लिए पैदा हुए हैं। शुक्र वाले ये 6 अंक वाले इतने होते हैं कि सामने वाला कोई मर रहा हो ना, मतलब बिल्कुल निराश हो, इनसे मिल ले, इनके साथ थोड़ी देर बैठ ले, तो वो मृत संजीवनी सूर्य का काम होता है, वो भी सजीव हो जाते हैं। केतु भी सूर्य की तरह ही, दोनों के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी है, घोर स्पिरिचुअलिटी है दोनों के अंदर। तो मुझे पर्सनली लगता है कि केतु के लिए भी उतना ही शायद बेनिफिशियल होगी सन की एनर्जी। ये 7 जो है संत कबीर है, नेकी का फरिश्ता है। सन और मार्स की एनर्जी कैसे एक साथ परफॉर्म करेगी आने वाले साल? इस साल में हम देखेंगे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। और जो 9 वाले इस रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्टेड हैं, उस उद्योग से कनेक्टेड हैं, उनको बहुत सफलताएं मिलेंगी। आकाश में तो सूरज है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट, लेकिन धरती पे क्या हमने पैदा कर लिया है? न्यूक्लियर एनर्जी। और अगर यही जिद रही राजाओं की और उन्होंने आपस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो भगवान ना करे कि 2026 के पहले हाफ में ही हमें किसी बड़े भयानक युद्ध को देखना पड़ेगा। रियली आपको युद्ध के आसार लग रहे हैं? बिल्कुल, पहले 6 महीने में भी। ओके। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। आज सभी न्यूमरोलॉजी लवर्स के लिए एक बार फिर से मैं एक न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। देखिए, न्यू ईयर आने ही वाला है और जब भी वी अप्रोच द न्यू ईयर हम सब कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं और हम सब ये डिसाइड करते हैं कि ये मुझे इस साल में अचीव करना है। लेकिन किस प्रकार आपका मूलांक, आपकी न्यूमरोलॉजी आपको सपोर्ट कर रही है 2026 में, आज हम ये जानेंगे। तो हर मूलांक के लिए 2026 कैसा होगा, क्या कुछ मेजर होने वाला है, क्या कुछ शिफ्ट्स होंगे, आज हमने इस पे बात की है। साथ ही साथ हमने कुछ रेमेडीज़ पे भी बात की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये पॉडकास्ट, स्पेशली न्यूमरोलॉजी लवर्स के लिए। तो ये शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका मूलांक कौन सा है, आप कौन से प्लैनेट से रूल्ड हैं। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स, और आप सभी भी बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं। उनकी प्रीवियस वीडियोस को बहुत सारा प्यार और बहुत सारे व्यूज़ आपने दिए हैं। रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड लाल किताब एक्सपर्ट राकेश कथुरिया सर। सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी लंबे गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं और नए साल के लिए न्यूमरोलॉजी बेस्ड फॉरकास्ट हम लोग करने जा रहे हैं। और हम शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, सिद्धि विनायक के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और प्रारंभ करेंगे अब हम।
तो सर इससे पहले कि हम हर मूलांक के ऊपर जाएं, मैं 2026 की जनरल एनर्जी आपसे पहले समझना चाहूंगी, फिर हम हर मूलांक पे बात करेंगे कि उनके लिए कैसा ये साल होगा। देखिए, जो अभी साल चल रहा है और समाप्ति की ओर बढ़ रहा है 2025 से, तो इसमें 2 बार 2-2 और 1 बार 5 आया। इसका जो मूलांक बना वो 9 बना। यस। ये पूरे जो साल का जो बना, जो 9 बना, 9 जो है मंगल का अंक है। और मंगल एक बहुत ही ऊर्जावान, उग्र और सेनापति है। और इस साल में हमने देखा कि सेनाओं ने बहुत रोल अदा किया है। अलग अलग देशों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत युद्ध हुए हैं, भयंकर युद्ध भी हुए हैं। और हमास का, इजराइल का, यूक्रेन रशिया का बहुत लंबा चल रहा है। यस। और ये अग्नि तत्व है। बम बरसाए जा रहे हैं, गोले बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल छोड़ी जा रही हैं। और मानवता का बहुत बड़ा इससे नुकसान हो रहा है जी। ये मानवता के हित में तो बिल्कुल नहीं है। ये सेनापति का साल है। अब सेनापति जो चार्ज ओवर कर रहा है, हैंड ओवर कर रहा है, वो राजा को कर रहा है। यानी यूं कह रहा हूं कि भाई मैं तो इस साल में लड़ लड़ के थक गया हूं, और महाराजा धीराज अब आप जानो, आपका काम जाने, मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया। ये 2026 का साल है। और इसमें भी 2 बार 2-2 और 1 बार 6 आता है। इसका हम टोटल करते हैं, 10 आता है, सिंगल डिजिट पे लाते हैं, 1 आता है। और ये ग्रह मंडल के राजा सूर्य का नंबर है। यस। और वो राजा हैं। तो राजा हैं तो राजसिक तत्व होगा, बहुत कुशल प्रशासन होगा और डिसिप्लिन भी होगा। राजा क्या चाहता है? अनुशासन हो और सिस्टेमेटिक काम किया जाए, ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाए, और राजाज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल ना किया जाए। पीपल शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। यस। देश का जो संविधान है वो पालन होना चाहिए। अगर उसका पालन नहीं कर पाए और देश के विरोध में काम किया, जिसको बोलते हैं देश विरुद्ध कार्य, समाज विरुद्ध कार्य, तो फिर इस 2026 में राजा माफ नहीं करने वाला है। राजा बहुत कड़ी सजा देने वाला है। ओके। और पूरे विश्व के जितने देशाध्यक्ष हैं वो प्रोफेशन वाइज एक से गवर्न होते हैं। उनके कुछ भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ भी नंबर हो सकता है, बट प्रोफेशन क्या है? राजा का काम है उनका। पूरे देश के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या जो भी टर्मिनोलॉजी है, कहीं कहीं राजा भी हैं। बहुत से देशों में, जैसे आपका जापान है, वहाँ राजा हैं। मिडल ईस्ट कंट्रीज में राजा हैं। और जैसे डेनमार्क है, वहाँ राजा हैं। स्पेन में राजा हैं। बहुत सी कंट्री में अभी भी राजा हैं। ब्रिटेन की किंगडम को तो सब जानते ही हैं। तो जो ये राजाध्यक्ष हैं, चाहे बाई फैमिली लीनियज और बाई इलेक्शन, वो सब बहुत ज़्यादा तनाव में रहेंगे और आपस में ईगो क्लैश बहुत होगी। क्योंकि राजा है तो अहंकार तो होगा, बिल्कुल ईगो होगी, और अपनी बात पे अडिग होने का पूरा उनको जो है जिद होगी। और एक राजा तो जब चलते हैं ना, तो हाथ को ऐसे 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 करते हुए जाते हैं। आप समझ गए होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप न्यूज़ में देखते होंगे। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री के हैं, हमारे व्यूअर्स भी समझ गए। तो वो तो चलते ही ऐसे ऐसे हैं। हाँ। तो आप समझ लो कि उनकी ईगो का क्या लेवल है। वो तो रोज सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आज किस पे क्या सैंक्शन और क्या टैरिफ बढ़ाया जा सकता है, क्या उस पे जो है जो हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए क्या सैंक्शन लगाई जा सकती हैं, क्या धमकी दी जा सकती है। तो वो तो मॉर्निंग टी के साथ ही ऐसा शुरू कर देते हैं। तो ये साल जो है बहुत खींचातानी का है, बहुत गर्मी का है। राजा गर्म होता है तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ने वाली है। मुंडेन अफेयर की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इंडिविजुअल पे तो हम आएंगे ही। और आप ये देखिए कि ऊर्जा का अल्टीमेट जो फॉर्म है धरती पे, आकाश में तो सूरज है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट। लेकिन धरती पे क्या हमने पैदा कर लिया है?
न्यूक्लियर एनर्जी। और आज जितने बड़े देश हैं अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। Yeah. तो ये एक नंबर के सारे इंडिकेशंस हैं। और अगर यही जिद रही राजाओं की और उन्होंने आपस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो भगवान ना करे कि 2026 के पहले हाफ में ही हमें किसी बड़े भयानक युद्ध को देखना पड़ेगा। Really, आपको युद्ध के आसार लग रहे बिल्कुल, पहले 6 महीने में भी हैं? Okay. बहुत भयंकर युद्ध हो सकते हैं। और भगवान ना करे कहीं किसी की सनक गई और एटम बम चल गए, तो ये मानवता के लिए विनाशकारी होगा। Okay. तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी देशाध्यक्षों को, राजाओं को सद्बुद्धि दें और वो राजधर्म का जनता के प्रति पूरा उत्तरदायित्व समझते हुए पूर्ण रूप से पालन करें और मानवता की रक्षा करें। बिल्कुल सर, इसी से अब हम हर मूलांक पर आते हैं। ये हमने एक जनरल लेवल पे जाना कि 2026 में क्या कुछ हो सकता है। देखिए, इसका इंटेंशन आपको डराना या आपके अंदर भय पैदा करना नहीं है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल गाइडेंस। जो भी ग्रहों के अलाइनमेंट्स हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा है। तो सर, इसी से अब हम हर मूलांक पर आते हैं। जिनका मूलांक 1 है, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1st, 10th, 19th और 28th है, और ये लोग तो सूर्य से ही रूल्ड हैं, तो इनके लिए क्या सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी? क्या कुछ होगा इनके लिए? बिल्कुल आपने सही कहा रंगोली जी, कि जो जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ है, वो 1 से वर्ण है। क्योंकि जब इनको हम टोटल लगाते हैं, सिंगल डिजिट पे लाते हैं, तो 1 बन जाता है। तो अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि एक ही मूलांक है पूरे साल का, और इन जातकों का मूलांक भी 1 है। अब 1 और 1 मिलके कहते हैं 11 हो जाते हैं, यानी इनको बड़े अच्छे फल मिल सकते हैं इस साल, जो 1 मूलांक वाले हैं। और ये अगर राजनीति पे हैं तो इनका उत्थान होगा, इलेक्शन की टिकट मिलेगी, जीत होगी। और अगर ऑलरेडी पार्लियामेंट में, विधानसभा में, सीनेट में है तो मंत्री पद या कोई अच्छी असाइनमेंट मिलेगी, जिसमें उनको अपना प्रशासकीय क्षमता और प्रभाव और सत्ता दिखाने का मौका मिलेगा। और ऐसे जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसे रोड्स बनती हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं लेकिन बनाते इस देश के लिए हैं, सरकार के साथ उनके कनेक्शन है, यानी जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेजन वाले हैं, उनके लिए साल ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कंडीशंस अप्लाई। अब जैसे 28 वाले हैं तो ये 2 और 8 को जोड़ के 10 बना। यस। अब 2 जो है ये चंद्रमा का मूलांक है, 8 जो है शनि का है। अब ये जो खास करके मैं 28 वालों के लिए कह रहा हूँ, इनके जो बीच में बिटवीन द लाइंस छिपा हुआ भेद है, वो 2 और 8 की शत्रुता है, क्योंकि दोनों का मेल नहीं है। शनि और चंद्रमा का विष योग है, यानी उनके एक के अंदर भी विष छुपा हुआ है। उनको बहुत सावधानी की ज़रूरत है, वो ज़्यादा इमोशनल ना हो। नॉन वेज ड्रिंक्स से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि राजा सूर्य है, शनि उसका शत्रु है, शराब शनि है जी। नॉनवेज ड्रिंक्स से दूर रहें। और जितने भी 1 मूलांक वाले हैं वो अपनी ईगो पे और जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखें, तो उनके लिए ये साल अद्भुत हो सकता है। छोटी छोटी मैं गाइडेंस करता हूँ। प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल दें। ओके, ये इनके लिए बेस्ट रेमेडी होगी। बिल्कुल, सूर्य के साथ कनेक्ट होने के लिए इससे प्रभावशाली और अफेक्टिव और बिना खर्चे की कोई उपाय है ही नहीं। और जल देने के बाद 3 बार वहाँ परिक्रमा कर लीजिए क्लॉकवाइज। आज तक कोई ऐसा रॉकेट नहीं बना जो सूर्य की परिक्रमा कर ली। ये सनातन की शक्ति है कि धरती पे हम खड़े खड़े भावात्मक रूप से सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। How beautiful. और उसके बाद ओम आदित्याय नमः का जाप कीजिए वहाँ 5 मिनट, या गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, जो सूर्य से आपको किरणें मिलेंगी। यानी आप जैसे मोबाइल में सेटिंग में जाते हैं ना, आप वो सेटिंग कर रहे हैं अपने
आत्मा और शरीर की प्रकृति के साथ, सूर्य भगवान के साथ वो आपकी सेटिंग हो जाएगी, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, उनकी किरणें हैं, वो आपकी ज्योति को बढ़ाएंगी, आपकी आत्मा को मजबूत करेंगी। ये आत्मा का कारक है। आपकी आत्मा जो है वो पुष्ट होगी, आपके शरीर में विटामिन डी की वृद्धि होगी। ये हड्डियों का कारक है शरीर में, वो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और राजकाज में तो आपको सफलता मिलेगी ही। एक सरल सा उपाय कर लीजिए, और गाय की सेवा जरूर कीजिए। हनुमान चालीसा साथ में पढ़िए, क्योंकि हनुमान जी मंगल हैं और सूर्य जो हैं ग्रह मंडल के राजा हैं, और दोनों साथ आप दोनों की कृपा लेके रहते हैं, आशीर्वाद लेके रहते हैं, सफलताएं निश्चित हैं। बिल्कुल सर, इसी से हम उनकी बात करते हैं जो कि मून, यानी कि जिनका मूलांक 2 है, मून से रूल्ड हैं, और ये लोग हैं जिनका बर्थडे 2nd, 11th, 20th और 29th को आता है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि जो 2 और 2 के बाद 11, Yes. एक और एक 11, 20 और 29 वाले हैं। इनका जो मूलांक आता है वो 2 आता है। ये चंद्रमा से वर्ण होता है, इमोशंस, और ये इमोशंस हैं, ये मेंटल क्रिएटिविटी है, ये आर्ट भी है, और ये रोमांस भी है। और चंद्रमा मन सो जाता, मन की जो स्थितियां हैं वो चंद्रमा से ही परिलक्षित होती हैं। तो ये 2 का जो साल है ये रानी का साल है। एक राजा है सूर्य, तो 2 चंद्रमा रानी है, यानी ये साल 2 वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। और अगर वो क्रिएटिविटी की लाइन में है, जैसे आजकल यूट्यूब है, फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया और है, टीवी वगैरह, तो इसमें अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। हाँ, क्योंकि मून सन का फ्रेंड है एस्ट्रोलॉजिकली भी, अगर हम बात करें तो राजा रानी भी कहे जाते हैं, फ्रेंड भी कहे जाते हैं। दोनों ल्यूमिनरीज हैं जिनके दर्शन हमें होते हैं, बाकी प्लैनेट्स के नहीं होते हैं। और इसमें भी जो 1-1-11 वाले हैं, उनकी सफलताएं और ज्यादा होंगी। अगर आप सबके अंदर देखेंगे ना, 2, 11, 20 और 29 में, तो सबसे ज्यादा सफलताएं 11 वालों को मिलने वाली हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि ये राजा का साल है, एक फिर एक, तो 11 हो गए, और दोनों एक और एक से मिलके ही 2 बना है, यानी बिल्कुल सीक्वेंसिंग टाइप हो गया। तो इनके जो है सफलताएं बहुत ज़्यादा होंगी, बाकियों की भी होंगी, लेकिन जो दूसरा 2 और 9 वाला है उनकी थोड़ी कम रहेंगी। 20 वाले की भी बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि वो प्योर 2 है। 2 वाले की भी बहुत अच्छी रहेगी, प्योर 2 है। और इसमें आपको ज़्यादा इमोशनल या सेंटिमेंटल होके किसी से कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं कर लेना है। इसमें जो अविवाहित हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, विवाह के बड़े अच्छे योग संयोग उनके सामने आएंगे, और वो मीडिया में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अब ये भगवान शिव का अंक है, क्योंकि जो चंद्रमा है भगवान शिव के माथे पे विराजता है, तो इनको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय का जाप करें, और गरीबों में सफ़ेद चीज़ जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, वो सोमवार के दिन कुछ ज़रूरतमंदों में दान करें, तो उनकी जो आशीर्वाद मिलेगा उससे इनकी सफलताएं और बढ़ेंगी। सर, आपने कहा कि 11 के लिए आउट ऑफ ऑल द नंबर्स जो कि 2 से रूल्ड है, 11 के लिए ज़्यादा लकी होगा, बट बाकी जो हैं जैसे प्योर मून हो गया, 2nd हो गया, 29th हो गया, 20th हो गया, इनके लिए क्या डिफरेंस होगा? आई एम श्योर ये भी व्यूअर्स जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जो 2 है और BC ये प्योर 2 है, ये बहुत ज़्यादा इमोशन से ड्राइव होंगे। लेकिन 1 और 1 जो सन से मिलके 2 बन रहा है, तो ये इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे, रियलिस्टिक रहेंगे, और जो है गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन ले जाएंगे। इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव टच भी रहेगा, इनमें राजा का प्रभाव भी रहेगा, रानी का भी रहेगा। ये पूरा किंगडम की तरह काम होगा। और जो 2 और 9, 2 चंद्रमा हो गया, 9 मंगल हो गया। अब यहाँ भी थोड़ा सा आता है कि चंद्रमा ठंडा है, शीतलता देता है, और 9
उग्र है, मंगल है। गुस्सा तो देता है। इनको क्या है कि ये डायरेक्शनलेस हो जाएंगे, बड़े बड़े जो डिसीजन लेने हैं ना उसमें इनकी अफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो भी अगर ये जैसे मैंने उपाय दिया है वो उपाय करते रहेंगे तो इनके लिए भी ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और आपके घर में जो माता है, दादी है, नानी है, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए और आपका चंद्रमा अच्छा होता चला जाएगा। सो बेसिकली जो भी 2 रूल्ड हैं वो अपने इमोशंस को, अपने चंद्रमा को बैलेंस में रखिए, क्योंकि सन की एनर्जी तो आपको सपोर्ट करेगी ही, बट आपको बस अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना। जी हाँ सर, और बड़ों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान करना है, स्पेशली मदरली फिगर्स का। यस। सर, इसी से हम 3 मूलांक की बात करते हैं, यानी जो कि जुपिटर से रूल्ड है। बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर को कहा जाता है, मोस्ट गिविंग। और जुपिटर आपका जहाँ भी बैठा हो आपका भला ही करता है, ऐसे कहते हैं। तो जो लोग 3rd, 12th, 21st और 30th को बॉर्न हुए हैं उनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आएगा और क्या रेमेडीज उन्हें करनी चाहिए? जी हाँ, ये 3 का अंक देवगुरु बृहस्पति का है और हमने देखा है प्राचीन काल से भी राजगुरु होते थे, यानी राजाओं के भी गुरु थे। गुरु वशिष्ठ दशरथ जी के गुरु थे, भगवान श्री राम के गुरु थे, उनके परिवार के गुरु थे। यानी बड़े बड़े राजा भी गुरुओं की आज्ञा, उनका आशीर्वाद और उनकी सलाह लेके काम करते थे, तभी वो इतने सफल होते थे। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं। आपका मूलांक आ जाता है 3 और 3 के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं? आप ये देखिए, 4 को आप 3 और 1 जोड़ के 4 बना सकते हैं। 2 को 2 और 2 जोड़ के 4 बना सकते हैं, लेकिन 3 बनाने के लिए 2 और 1 ही जोड़ सकते हैं आप। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अगर आपके पास आपका मूलांक 5 है मान लीजिए, तो आप 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 बन जाएगा। 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, लेकिन 3 के लिए जोड़ लगाएंगे 2 और 1, तो 3 बन जाएगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन है? नहीं है। 3 को सिर्फ 2 + 1 करेंगे तो 3 होगा, या 1 + 2, एक ही बात है। यानी 3 अपने आप में धीर गंभीर गुरु है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वो फर्म है, निश्चित है। यानी उसमें राजा और रानी जुड़ के गुरु बना है। 1 और 2 जोड़ के गुरु बनता है 3। और तभी वो राजा जो गुरुओं की आज्ञा का पालन करते थे, जिनके राजगुरु होते थे, वो ज़्यादा सफल हुए हैं और उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हुआ है। वाह। और गुरु जो हैं आपके जीवन में हर सुख, हर सफलता उनकी कृपा से आती है। चाहे आपकी वाणी है, आपका परिवार है, आपका धन है, आपका संतान है, आपकी विद्या है, आपका राजकाज है। तो गुरु का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत है। गुरु आकाश तत्व है, वायु वहाँ जो बहती है, तो सबको कवर करके रखता है। और आपने इनिशियली कहा भी कि गुरु जो है कहीं भी बैठा हो, क्योंकि उसमें गुरुत्व है, वो बुरा तो करेगा नहीं, आपको सिर्फ अच्छा ही करता है। और ये 3 वालों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें राजा भी है, रानी भी है। और जब राजा गुरु की मंत्रणा से, आशीर्वाद से काम करता है, तो जिनका 3 है उनकी सफलताएं तो अद्भुत होने वाली हैं। लेकिन गुरु हमेशा अपने शिष्यों को कहता है, सदाचार का पालन करो, झूठ ना बोलो, किसी की झूठी गवाही ना दो, बड़ों का सम्मान करो, साधु संतों की सेवा करो, अपने धर्म पे रहो। अगर इन चीज़ों का आप पालन करते हैं तो निश्चय ही आपकी सफलताएं बढ़ जाएंगी। अगर आप कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हैं, सलाहकार हैं, ज्योतिषी हैं, अधिवक्ता हैं, तो आपको ये साल बहुत सफलताएं देने वाला है। और राजा की तरफ से भी आपको बहुत से जो हैं सपोर्ट आने वाली है, उससे लाभ मिलने वाला है। तो आप अगर राजनीति में हैं और आपके जो राजा हैं, आप उनके संपर्क में आएंगे, आपको अच्छा ओहदा मिल सकता है, अच्छी असाइनमेंट मिल सकती है। और अगर आप किसी तरह से व्यापारिक
तरीके से संबंधित है सरकार से तो आपको बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। और कंसल्टेंट हैं तो पता लगा बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपको हायर कर लिया है। ज्योतिषी हैं तो पता लगा आपके पास क्लाइंट्स की भरमार हो गई है। Yes. तो आप अपने गुरु को अच्छा करने के लिए डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाते रहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और गाय की सेवा करते रहिए। वाह। आपका ये साल और भी निखर के आएगा और आपको भी हो सकता है लोग गुरुजी कहने लग जाएं। सर, क्योंकि कहीं ना कहीं सन की एनर्जी जुपिटर को तो सपोर्ट करती ही है, दोनों मित्र हैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें तो बहुत ही आई थिंक शुभ होने वाला है जिनका मूलांक 3 है उनके जी लिए। हाँ। और जो आपने रेमेडीज बताए, आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स उन्हें करेंगे और अपने जुपिटर को, अपने मूलांक को और पावरफुल बनाएंगे। सर, इसी से हम 4 की बात करते हैं। राहु, राहु के नाम में ही आई थिंक वो पावर है कि कोई भी राहु का रील आप डालिए, कोई भी राहु की वीडियो, इट गेट्स वायरल, क्योंकि दैट्स द नेचर ऑफ राहु। राहु इतना लोगों को फैसिनेट करता है और आई थिंक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं राहु वाले लोग। तो जिनका बर्थडे 4th, 13th, 22nd और 31st को आता है वो राहु से रूल्ड हैं। तो उनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर जी हाँ, राहु जो है 4, 13, 22 और 31 जिनका जन्म है वो राहु से गवर्न है, क्योंकि मूलांक 4 आ जाता है। 4 राहु छाया ग्रह है और हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से जाएं तो ये देवताओं का शत्रु है और यही चंद्रमा को और सूर्य को ग्रहण लगाता है। और इसका ब्रेन बहुत शार्प है, बहुत शातिर है। जिसको राहु अच्छा होता है वो बहुत शातिर होता है, पॉलिटिक्स में बहुत आगे होता है। लेकिन आप देखिए कि 1, 2 और 3 सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों देवता हैं, देव पक्ष है। उनको आगे रुकावट पैदा करने के लिए 4 खड़ा है, राहु खड़ा है कि आप बढ़ो आगे, कैसे मैं बढ़ने देता हूँ। और अगर हम माइथोलॉजी में जाते हैं तो जब समुद्र मंथन हुआ था, जब अमृत निकला था, तो अब अमृत पी के अमर हो जाएंगे सब, ये सबको पता था। और कौन अमर नहीं होना चाहेगा? आज हमें भी ऑप्शन मिले तो हम कहेंगे हम हो जाएं। तो अब जो राक्षस पक्ष था, राहु जो था राक्षस था, वो किसी तरह छल कपट से उसको जो है पी गया रूप बदल के। तभी कहते हैं जो रूप बदलने वाले होते हैं ना राहु, कलाकार हर जगह अलग करैक्टर आता है, हर फिल्म में, हर सीरियल में ये राहु का प्रभाव भी बहुत होता है कलाकारों पे। बड़े अच्छे कलाकार भी होते हैं। वो छल कपट से पी गया, तो जब पता लगा तो भगवान सूर्य ने इंद्रदेव को बताया, ये भगवान विष्णु को, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दी। दोनों पार्ट अलग हो गए, धड़ और सिर। लेकिन वो अमृत पी चुका था तो वो अमर तो हो गया। और उसने उसी समय धमकी दी कि मैं जो है आप लोगों को हमेशा निगल जाया करूंगा। जो राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं सूर्य और चंद्रमा को, वेल नोन है। और उससे बचाने के लिए जो है सूर्य, चंद्रमा और गुरु अमृत कलश को लेके भागे। जहाँ जहाँ उसकी बूंदें गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, वहाँ कुंभ का मेला होता है। यानी राहु इतना प्रबल था कि ये तीनों इकट्ठे होके उसको सामना नहीं कर पाए थे। आप माइथोलॉजी पे जाइए। और सूर्य का तो परम शत्रु है। लेकिन ये मैं बता दूं कि सूर्य जो है रूलिंग पार्टी है, राहु जो है अपोजिशन है। आप डेमोक्रेसी में आ जाइए, उसका जो हर जगह रूलिंग पार्टी के सामने एक अपोजिशन खड़ी जो पंगे लगाता है, कहता है बढ़ तू कहाँ बढ़ेगा, मैं रोकता हूँ। तो वो समस्या मुंडेन अफेयर में भी है, हमारे देश में भी है। तो कई बार राजा को राहु के साथ भी पैचअप यानी अपोजिशन के साथ पैचअप करना पड़ता है। सो दैट द थिंग्स शुड मूव स्मूथली। तो मतलब आपको 2026 में कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है? जो 4 वाले हैं उनको भी हालांकि शत्रुता है, लेकिन वो अगर सूर्य को रेस्पेक्ट देते हैं तो 4 वालों के लिए ये भी साल भी अच्छा हो सकता है। और उनको भी मैं ये कहूँगा कि वो सूर्य को जल दें, बनाने की कोशिश करें राजा के साथ। लेकिन हाँ, वो जो है ज़्यादा पीले रंग के कपड़े या ऑरेंज कलर के कपड़े ना पहने तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो जो
ये होते हैं कोढ़ी, कुष्ठ रोगी, उनकी सेवा करें, उनको कुछ ना कुछ दान देते रहें। और आटा, चीनी और काले तिल मिक्स करके पीपल के वट के वृक्ष के नीचे चींटे चींटियाँ होते हैं बड़े बड़े पेड़ों के नीचे, वहाँ डालते रहें, चींटे चींटियों को खिलाते रहें। इतने से उनका साल अच्छा हो जाएगा। 4 नंबर जो राहु का है, तो राहु का रंग जो है ब्लू होता है, तो 4 नंबर वालों के लिए हल्का नीला रंग बहुत ही अच्छा रहेगा, उसका वो प्रयोग करें, इससे और ज़्यादा उनके शुभ प्रभाव बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, आई एम श्योर कि राहु को, जैसा हमने कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव टेंडेंसीज राहु के साथ ज़्यादा एसोसिएट की जाती हैं क्योंकि सात्विक प्लैनेट नहीं है। तो आई एम श्योर कि राहु को बैलेंस करने की आपने बहुत अच्छी रेमेडीज़ हमें बताई हैं। तो अपने राहु को सही मायने में हमारे व्यूअर्स उससे बैलेंस करेंगे। इसी से हम बुध पर चलते हैं, मरकरी। जो लोग मरकरी से रूल्ड हैं, यानी जिनका बर्थडे 5th, 14th और 23rd को आता है, उनके लिए 2026 क्या लेकर आएगा? क्योंकि अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी बात करूँ तो सूर्य और बुध, पिता और एक बेटे का रिश्ता है। ये बुध को प्रिंस कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। सो क्या कुछ लेकर आएगा इस साल? जी हाँ, न्यूमेरोलॉजी में 5 का जो अंक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और इसमें जो है 5 के अंक में ये जो लोशु ग्रिड या लक्ष्मी यंत्र होता है, उसके बिल्कुल सेंटर में आता है। उसमें 3 वर्टिकल लाइनें होती हैं, 3 हॉरिजेंटल लाइन होती हैं और 2 डायगोनल हो जाती हैं। 9 ही अंक हैं, तो ये 3 ही बनेंगी। और उसमें जो सेंटर वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है, उसमें ऊपर 9 आता है, सेंटर में 5 आता है, नीचे 1 आता है। 9 5 1 की लाइन, यानी जिन जातकों की 9 5 1 की लाइन कंप्लीट हो जाए, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है और शिद्दत इतनी होती कि जो भी उनको अचीव करना है उसके लिए वो जी जान लगा देते हैं। और पिछली शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में 1900 से शुरू होता था, तो 19 तो सबको वो आशीर्वाद मिला हुआ है। पिछले 100 साल में जो 1900 से लेके 1999 तक जो पैदा हुए, 99 साल की गारंटी रही है प्रकृति की। 19 तो सबको मिला है और बीच में 5 भी मिलता रहा। जैसे किसी की डेट आ गई 5, 15, 25, 14, 23, 5, तो ये तो 5 मिल गया। और साल भी आ गया, जैसे 1950 का आ गया, 1935 का आ गया, 1955 का आ गया। तो 195 की लाइन पिछली शताब्दी में बहुतों को मिली है, मेजॉरिटी को मिली है। ये एक बड़ा आशीर्वाद रहा है। और आप देखिए 9 नंबर हैं, 1 से 4 तक, फिर 5 आया, फिर 6 से 9 तक, यानी 4 इधर 4 उधर, बीच में जो आया वो बुध है। और बुध क्या है? आपकी बुद्धि है, आपकी वाणी है, आपका स्किल है। और आज जो हम ये अभी कर रहे हैं, जो मीडिया है, ये पूरी बुध और राहु से गवर्न है, यानी 4 और 5 का खेल है ये। और जिनके ये अच्छे हैं उनके जो मीडिया में बहुत नाम है। और पहले जो फिल्म इंडस्ट्री जो चलती है वहाँ भी यही था, टीवी में भी यही था। जिनका 4 और 5 बहुत अच्छा है, उनके जो यूट्यूब में बहुत चाहने वाले हैं, फॉलोअर बहुत हैं, बड़ा नाम है उनका। तो ये मेजर प्लेनेट है और इसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग है तो जिंदगी का पूरा स्वाद आ ही नहीं सकता है। अब डेट ऑफ बर्थ तो आप बदल नहीं सकते। बुध का रंग तो हरा भी है, तोता जो है बुध का पक्षी है। अब आप इसका अपनी डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकते। अब आप क्या बदलें कि आपको बुध के प्रभाव मिले? तो अगर आपका 5 मिसिंग है लोशु ग्रिड में, तो आपको अपना नाम की जो स्पेलिंग है उसको अल्टर करके 5 पे ले आना है। हर एक जो लेटर है उसका एक डिजिट होता है, उसको गिवन नंबर है, उसको आपके पूरे नाम को जोड़ दें। मान लो आपका 8 पे आ रहा है, अब उसमें क्या लेटर प्लस माइनस करें कि वो 5 पे आ जाए। अगर आप उसको 5 पे ले आते हैं नाम को, तो आपको बेनिफिट आना शुरू होगा धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि नाम बदला कल चमत्कार हो जाए, इट टेक्स टाइम। दूसरा, अगर 5 नहीं है तो घड़ी जो है, समय जो बताती, काउंटिंग जहाँ आ गई वो बुध है। आप जो माला फेरते हो ना मंत्रों की, वो भी बुध है।
तुलसी भी बुध है, तुलसी की माला फेरते हैं लोग। तो जो घड़ी है ना, ये बुध है, ये आपको टाइम बता रहे, जो भी काउंटिंग दे रही है वो बुध है। अब ये आप मेटल चेन की घड़ी पहने जी, और उसका डायल ग्रीन कलर का हो। बुध का रंग ग्रीन है, मैंने आपको मेंशन किया। मतलब बुध की एनर्जी और एक्टिवेट हाँ, होती है इससे। तो जिनकी ये जन्मांक में 5 मिसिंग है, उनके लिए मैंने उपाय बताया। अब जिनका है 5 वो बड़े लकी है, जैसे 5 है, 14 है, 23 है, उसके बाद 32 तो होता ही नहीं है। यानी कई बड़े लकी हैं जिनके 4-4 मूलांक मिलते हैं, लेकिन 5 के सिर्फ 3 बार ही मूलांक मिलेगा। आपका 5, 14 और 23, 32 होता ही नहीं है महीने में। 31 में जाके मामला रुक जाता है, राहु एंड कर देता है 31 पे। तो अब जिनका ये साल है, बुध युवराज है। युवराज और राजा तो साथ ही चलते हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है। बिल्कुल। यानी राजा का साल है सूर्य का और आप बुध हैं, तो ये बुध आदित्य योग एक जबरदस्त राजयोग बन रहा है आपके लिए। आपको हर तरह प्रोग्रेस होगी। आप अगर पॉलिटिक्स में हैं, आपको अच्छा पद मिलेगा, राजा की कृपा मिलेगी। आप अगर वाणी के क्षेत्र में हैं, जैसे आप हैं, आपकी सफलताएं बहुत बढ़ेंगी, नेम फेम बढ़ेगा, आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो सर्टेनली इनकम बढ़ेगी, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड, और भविष्य उज्जवल होता चला जाएगा। अब बुध जो है वो पक्षी हैं, आकाश की तरफ उड़ते हैं। आकाश, नीला आकाश राहु है, यानी बुध जो है राहु को जाके आपकी रिपोर्टिंग कर देता है। तो उनकी अगर सेवा करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग होगी ना, अप्रेजल। अब हरी मूंग जो है, बुध की रात को भिगो दीजिए, सुबह पक्षियों को डाल दीजिए घर के बाहर, अंदर नहीं डालना, नुकसान होगा। पेड़ के नीचे जहाँ पक्षी बैठते हैं, हर एक एरिया में, हर गली में बैठते हैं, वहाँ डाल दीजिए। नहीं भी बैठते, 2-3 दिन डालेंगे ना तो वहाँ उनको दिख जाता, आना शुरू कर देते हैं। हरी मूंग की दाल सारे साल खिलाते रहिए, पक्षी आपके गुण गाएंगे, आपकी कुंडली में आपका बुध बढ़िया होता चला जाएगा। और जो आपका न्यूमेरो चार्ट है उसमें 4, 5, 6 का अगर आपका डायगोनल लाइन कंप्लीट होती है और 9, 5, 1 की कंप्लीट होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ रूल करने के लिए और अरबपति बनने के लिए पैदा हुए हैं। और लेकिन आपको मेहनत इसके लिए सही डायरेक्शन में सही टाइम पे करनी होगी। ओके। हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि मेरा तो 9, 5, 1 भी है, 4, 5, 6 भी है, अब तो पैसे आने लग जाएंगे, ऐसे नहीं आते। कर्म प्रधान है, सबसे जो प्रधान है वो कर्म है। जी, तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो जो सर ने रेमेडीज बताई हैं, उनके साथ साथ जो ग्रीन की एनर्जी है, जो कलर बुध को रिप्रेजेंट करता है, उसको भी अपनी लाइफ में ऐड कीजिए डिफरेंट तरीकों से, ताकि बुध की एनर्जी और इंटेंसिफाई हो आपकी लाइफ में। जी हाँ, एक और भी इससे पावरफुल उपाय है कि जब हम नवरात्रि में, माँ दुर्गा बुध हैं, और जब हम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, छोटी 8-9 साल की बच्चियों को घर में बुलाते हैं, उनको हलवा, पूड़ी, खीर, चना फिक्स मेन्यू है, वो खिलाते हैं, दक्षिणा दे के उनके चरण छू के जब आप आशीर्वाद लेते हैं, और उससे जो आपका बुध बढ़िया होता है वो अद्भुत होता है। और जो लोग बड़े बिजनेस वगैरह में हैं, कारोबार का कारक भी बुध है, तो उनके बिजनेस फ्लोरिश होंगे। बिल्कुल, एक सरल से उपाय कर लीजिए, आपका तो गारंटेड सक्सेसफुल ईयर है 5 वालों, आप तो पंच प्रधान हो। वाह, तो आई एम श्योर सर कि ये सुनकर जो भी बुध रूल्ड हैं लोग बहुत खुश होंगे, और आई एम श्योर कि ये रेमेडीज उनको जरूर हेल्प करेंगी। इसी से हम शुक्र की बात करते हैं, 6 वीनस जो कि सबको चाहिए होता है। आई थिंक जिस प्रकार राहु डोमिनेंट है, कलयुग, उसी प्रकार शुक्र डोमिनेंट भी है। शुक्र की भूख इतनी है, और 6 से रूल्ड यही लोग हैं, 6, 15 और 24 जिनका बर्थडे आता है। तो उनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आएगा, क्या रेमेडीज उन्हें करनी चाहिए? जी हाँ, ये शुक्र का अंक है 6, 15 और 24, और ये 6 नंबर वालों की जो पर्सनैलिटी होती है बहुत ही चार्मिंग और मैग्नेटिक होती है, क्योंकि ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य से गवर्न्ड होते हैं, उनका आशीर्वाद लेके आए हुए हैं। और दैत्य गुरु के
शुक्राचार्य के पास ही संजीवनी बूटी थी, संजीव वो देव गुरु के पास नहीं थी। यहाँ ये फर्क आता है। इसीलिए देव हमेशा जो दानव हावी हो जाते थे, क्योंकि उनको जो है वो मर जाते थे, उनके जो गुरु उनको जिंदा कर देते थे। मृत संजीवनी मतलब मरे हुए को जिंदा कर दे। यानी शुक्र वाले ये 6 अंक वाले इतने होते हैं कि सामने वाला कोई मर रहा हो ना, मतलब बिल्कुल निराश हो, इनसे मिल ले, इनके साथ थोड़ी देर बैठ ले, तो वो मृत संजीवनी सुरा का काम होता है, वो भी सजीव हो जाते हैं। ये इतने बढ़िया होते हैं, खुले दिल के होते हैं, इनके दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, ये रोमांटिक होते हैं और प्यार बहुत करते हैं, चाहे किसी से भी हो, और इनके बड़े नेक भी होते हैं। ये अगर अच्छाई पे चलते हैं तो इनके जैसा कोई अच्छा नहीं होता। अगर बिगड़ गए तो फिर ये कुछ भी हो सकते हैं गलत। इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये महिलाओं का सम्मान करें और शुक्र उससे अच्छा होता है। सफ़ेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि शुक्र का रंग सफ़ेद है। कभी भूल के भी काले, नीले और पीले वस्त्र धारण ना करें, क्योंकि पीले भी देवगुरु के वस्त्र हैं। देवगुरु और दैत्य गुरु में ठंती है। तभी हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं जिसका मूलांक 3, भाग्यांक 6, 36 का आंकड़ा, वो लड़ते रह जाएंगे। वाइफ का नंबर 3, हस्बैंड का 6, तो फिर वो म्यूजिक चलती रहेगी। एक देवताओं का गुरु, एक असुरों का गुरु। इसलिए 6 नंबर वाले जो हैं वो 6 नंबर के आचरण को रखें, अच्छा रखें, होशियारी से काम करें, और 6 नंबर वालों को इस साल बहुत सफलता मिलेगी। राजा भी इन पे कृपा करता है, यानी राजा के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है। राजा भी रिलैक्स होने के लिए ना दरबार में संगीत समारोह आयोजित करते हैं। तो संगीत क्या है? शुक्र है। शुक्र है। नाच नृत्य ज्ञान क्या है? शुक्र है। और आज देखिए कितने कलाकार पार्लियामेंट में हैं हमारे, तो राजा शुक्र को पसंद करता है। वाह, तो मतलब बहुत पार्लियामेंट में आप गिन सकती हैं कितने कलाकार हैं आज मेंबर पार्लियामेंट, और हमारी मंत्रिमंडल में भी हैं। तो 6 वालों के लिए भी साल बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन। ये साल ऐसा है, राजा का है, जो अनुशासन चाहता है। तो सिंपली कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो 6 नंबर वालों के लिए क्या है कि और ज़्यादा इसको अच्छा करना, बहुत सलीके से रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने, हल्का सा टेल्कम पाउडर लगाएं। वो वाइट होता है, फ्रेग्रेंस होती है, वो स्किन को जाके टच करता है। हल्की इत्र यूज़ करें, परफ्यूम में तो अल्कोहल हो जाती है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, तो उसमें शनि तत्व भी आ गया। लेकिन जो हमारी इत्र है ना, वो ऑयल बेस्ड है, प्योर है, तो उसमें जो है इत्र का प्रभाव ज़्यादा होता है। खास करके आप यहाँ पे थोड़ा लगाइए, तो ये शुक्र का क्षेत्र है, ये एक्टिवेट हो जाता है। शुक्र आपका अच्छा होगा, साफ सुथरे रहिए। और मैं महिलाओं का नमन करता हूँ कि वो टाइम टू टाइम ब्यूटी पार्लर जाती है, उससे उनका शुक्र अच्छा हो जाता है। जेंट्स भी जो जा सकते हैं जाएं, वो शुक्र को अच्छा रखें, आचरण अपना अच्छा रखें, महिलाओं का सम्मान करें। और जो विवाह युक्त लड़के लड़कियां हैं, इस साल उनके विवाह होने के बड़े अच्छे योग संयोग बन रहे हैं। और जो प्यार में हैं, तो जिसको कहते हैं ना प्रपोज करने के लिए, ये साल बहुत अच्छा है, फेवरेबल है। तो मतलब वीनस वालों के लिए ये 2026 सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने वाली है, बहुत पॉजिटिव होने वाली है। खास करके जो 24 वाले हैं, 2 और 4, उनके लिए क्यों? उनके लिए भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें चंद्रमा भी है, उसका जो है इमोशंस भी हैं, राहु का दिमाग भी है, 4 नंबर जी, तो वो लपेट ले जाते हैं। और 5 जो है, 15 जो है, उसमें राजा भी है और युवराज भी है। तो ये 15 से मिलके जो 6 बना, वो भी बहुत अच्छा है। और जो प्योर अंक होता है हमेशा वो तो अच्छा होता ही होता है। जो मूलांक 6 ओरिजिनल है, जो 6 है वो ओरिजिनल 6 है। 15 वाला कन्वर्टेड 6 है, 24 वाला कन्वर्टेड 6 है। जो 2 डिजिट में आए वो कन्वर्टेड होते हैं, सिंगल डिजिट वाले ओरिजिनल होते हैं, जैसे कि मैं हूँ। मैं कन्वर्टेड केतु 16। हाँ जी। अब हम केतु की बात करते हैं, जिनका मूलांक 7 है, यानी कि जो 7, 16 और 25 को बॉर्न हुए, उनके लिए सन की एनर्जी क्या कुछ लेकर आएगी? क्योंकि सर केतु भी सूर्य की तरह ही, दोनों के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी है,
घोर स्पिरिचुअलिटी है दोनों के अंदर। तो मुझे पर्सनली लगता है कि केतु के लिए भी उतना ही शायद बेनिफिशियल होगी सन की एनर्जी। देखिए, ये जब मैंने बताया कि अमृत मंथन के समय जो धड़ था हाँ। वो केतु कहलाया, सर था वो राहु कहलाया, तो ये छाया ग्रह है। अब छाया ग्रह है केतु को, अब जो ना तो दिमाग है केतु का, ना आंखें हैं, ना कान है, ना आँख है, ना मुंह, सारी इंद्रियां तो राहु के पास चली गई ना, इंक्लूडिंग ब्रेन। ये तो धड़ धड़ रह गया। अब ये ना कुछ देख सकता है ना सोच सकता है, ये नेकी का फरिश्ता है। और ये नेकी का, जब ये किसकी कोई सोच ही नहीं, कोई आँख ही नहीं, किसी को देख नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, फील नहीं कर सकता, तो ये सबका भला करता है। इसको ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये साथ जो है संत कबीर है, नेकी का फरिश्ता है। और इसका जो लिखते हैं 7 यूं लिखते हैं, और इसके बीच में हल्का कट मारते हैं, इसको भी बेचारे को फिर काट देते हैं। तो 7 जो है अद्भुत नंबर है। और जो 81 कॉम्बिनेशंस बनती हैं न्यूमरोलॉजी की, 9 9 जा 81 9 नंबर है, हर एक का हर एक के साथ बनाएंगे तो सिंपल। अब जब 7 के साथ बनाते हैं तो ये सभी इसके दोस्त हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। लेकिन फिर भी एक पॉइंट आता है कि ग्रहण तो ये भी लगाता है ना राजा को, और राजा का साल है, तो ये थोड़ा सा उस एंगल से अगर हम देखें तो इसमें उतना ज़्यादा लाभ नहीं दिखता है 7 वालों को। ओके। 7 16, अब 16 तो स्वीट 16 हो गया, स्वीट 16। तो वो एक और 6 वाले ज़्यादा फायदे में रहेंगे यहाँ। तो मैं खुश हो सकती हूँ। हाँ। और जो 25 वाले हैं, हाँ। उसमें चंद्रमा और बुध दोनों आ गए, वो भी फायदे में रहेंगे। अब इनको करना क्या है, अब इनको राजा के साथ ट्यूनिंग करनी, राजा का साल है, सूर्य को जल देते रहिए। और जो है थोड़ा सा गुड़, यानी 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो गेहूँ लाल कपड़े में बांध के, उसके साथ कोई तांबे का बर्तन, जैसे तांबे की प्लेट हो, तांबे का लोटा हो। अब तांबे का लोटा तो मंदिर में बहुत काम आता है, शिव जी को जल चढ़ाने का। तो 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो गुड़, एक तांबे का लोटा, एक लाल कपड़े में बांध के, और हो सके तो 3 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए, ताकि उस कपड़े से पंडित जी का कुर्ता बन जाएगा। वो आप मंदिर में आप संडे की सुबह सुबह दान कराइए, आपके सारे काम बहुत बढ़िया बनते रहेंगे। सूर्य को जल देते रहिए और अपंगों की सेवा करते रहिए। ब्लैक एंड वाइट डॉग को कभी दूध, कभी रोटी, बिस्किट खिलाते रहिए। कुत्ता जो है केतु का प्राणी है, उसकी जो ऊर्जा और आपको आशीर्वाद मिलेगा, काम बनते चले जाएंगे, बहुत अच्छा साल जाएगा। बहुत सुंदर सर। सो आई एम श्योर कि 7 वाले ही रेमेडीज ज़रूर करेंगे जिनका भी मूलांक 7 है, यानी कि 7, 16 और 25 को जो पैदा हुए हैं। तो सर इसी से अब हम शनि पर आते हैं। 8 शनि से लोग बहुत डरते हैं, आई डोंट नो व्हाई। कर्मफल दाता है, इतने अच्छे प्लैनेट है, आपको देते भी बहुत कुछ है, पता नहीं क्यों शनि को बैड गाय बनाया हुआ है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में। तो हम शनि के लिए समझते हैं कि क्या कुछ 2026 लाएगा, सन का साल है। अब सन और शनि की थोड़ी दुश्मनी तो है, तो क्या कहीं कुछ नेगेटिव होता हो आपको दिख रहा है इनके लिए? जैसे 8, 17 और 26 को बॉर्न हुए, उनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा 2026? आपने सही कहा, जो 8 है वो शनि का अंक है। ये कर्मफल दाता हैं, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं, और इनकी जो दृष्टि है, कहते हैं वक्र दृष्टि है। हाँ। और ये हमेशा 3 राशियों पे 7.5 लगा के रखते हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट कुंभ, मीन और मेष पे 7.5 है, 2 पे ढैया लगाते हैं। एट प्रेजेंट सिंह और धनु पे ढैया है, यानी 12 तो टोटल होते हैं, उसमें से 5 तो हर वक्त उनकी फाइलिंग खुली रहती है इनके पास, उनके कर्मों का हिसाब किताब करते रहते हैं। बड़े व्यस्त, सबसे ज़्यादा ओवरलोडेड प्लेनेट कोई अगर हैं और जिनको बहुत ही तर्क संगत और न्याय संगत होना पड़ता है, वो शनिदेव जी हैं। और कड़ा अनुशासन होता है इनका, और ये अपने पिता सूर्य से, पिता और पुत्र हैं, इनकी आपस में ठनती है, क्योंकि राजा जो है पिता है सूर्य, प्रजा शनि है। और कहीं भी राजा और प्रजा के बीच में पूरा जो तालमेल नहीं बन पाता है।
हमेशा प्रजा कुछ ना कुछ डिमांड करती है, कुछ ना कुछ अवहेलना करती है, राजा उसका दंड देता है। तो ये है इसके बीच का रिलेशन। अब ये राजा का साल है। अब प्रजा उत्पात करेगी, प्रजा अगर उत्पात करेगी, राजा के विरुद्ध जाएगी, तो राजा कड़ा अनुशासन की कार्रवाई उस पर करेगा, ये निश्चित है। अब इनको अपना साल अच्छा करना है, कैसे करें? अब जैसे 8 है प्योर अंक है, 17 है तो उसमें तो राजा के साथ केतु आ गया, हाँ, और 26 है उसमें मून और वीनस, मून और शुक्र दोनों आ गया। तो 26 वालों के लिए तो ये रोमांटिक भी हो जाएगा, क्योंकि मून और शुक्र आ गया, दोनों यही करवाते हैं। और 17 वालों के लिए उनके कामों में रुकावट आएगी, 8 वालों की भी दिक्कत आएगी। अब 8 को अगर आप ऐसा ले लें हॉरिजॉन्टल, तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। इसमें अनंत संभावनाएं हैं आपको एक्सप्लोर करनी। ये क्या चाहता है? कड़ा अनुशासन और कड़ी मेहनत और जुबान के पक्के। जुबान से मुकरे नहीं तो ये आपकी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर देता है। कई लोग कहते हैं मैं चाहे ये बोलूं चाहे वो बोलूं, मेरी मर्जी, कुछ भी कुछ की वैल्यू नहीं। कोल्ड मानते हैं ना शनि वाले लोगों को थोड़ा। तो इसमें बड़ी एक अनुशासन आता है। अगर ये कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और शनि का जो पदार्थ है, जैसे काली साबुत उड़द, लोहा, काला कपड़ा, तिल, तो ये सब चीज़ें अगर आप समय समय पे दान देते हैं, और खास कर मैं बता दूं कि उत्तर भारत में शनि का दान लेने वाली एक वर्ग है जिसको डकौत कहा जाता है। उत्तर भारत में मैंने देखे हैं। तो अगर आपके संपर्क में पहचान में कोई डकौत है, तो आप एक छाया पात्र यानी लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल उस डाल के उसमें अपना मुख देख के, हथेलियां देख के दोनों तरफ, शनिवार के दिन किसी डकौत को दे दें दान। साथ में काली उड़द और काला कपड़ा दान कर दें, सरसों का तेल दान कर दें। और अगर वो नहीं मिलता तो शनिवार शाम को शनि मंदिर में ये दान करके और प्रार्थना कर लें, साल उनका भी बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन कड़ी मेहनत से, जिसको कहते हैं ना, काम चोरी करने की कोशिश की, फिर सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, क्योंकि शनि तो चाहते ही आप कर्म करो। तो ये रेमेडी ज़रूर कीजिए और अपने शनि को पॉजिटिव कीजिए 2026 में। सर, इसी से हम लास्ट मूलांक पर आते हैं, 9, यानी मंगल से जो लोग रूल्ड हैं। और मंगल का तो साल ही गया है, कितना विस्फोटक ये साल था, हमने बहुत कुछ होते हुए देखा। तो सन और मार्स की एनर्जी कैसे एक साथ परफॉर्म करेगी आने वाले साल में? तो ये मैं जिन लोगों का बर्थडे 9th, 18th और 27th को आता है, उनके लिए पूछना चाहती हूँ कि ये साल कैसा होगा। देखिए, ये आपने सही कहा कि ये 2025 मंगल का वर्ष, ये अग्नि का वर्ष, ये प्राकृतिक आपदाओं का वर्ष और युद्धों का वर्ष। और ये बड़ा दुखद है कि इस साल अप्रैल के महीने में पहलगांव में हमारे भारतीय 24 नागरिकों को पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादियों ने मारा और धर्म पूछ के मारा। बड़ा दुखद था। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, चंद दिन पहले की बात है कि यहाँ लाल किले के सामने भी शाम के समय एक कार में बड़ा भारी विस्फोट हुआ, काफ़ी लोग मर गए, काफ़ी घायल हुए हैं। ये भी बड़ा दुखद है कि साल में ये जाते जाते ये और एक दुखद घटना हुई है। और आतंकवाद की घटना हुई है। ये हमारे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और अभी 9 समाप्त होके हम 10 के यानी 1 के अंक पे जा रहे हैं। सूर्य का अंक है और उसमें जो 9 नंबर वाले हैं, 9, 18 और 27, उनके लिए वर्ष कैसा जाएगा। अब जैसा हमने डिस्कस किया, 9 तो अपने आप में बहुत बड़ी ऊर्जा लिए हुए हैं, विस्फोटक तत्व भी हैं, युद्ध की इसमें बातें भी हैं। और एक जो है वो ग्रहमंडल का राजा है, तपता हुआ सूर्य है, वो भी अग्नि है। तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन है। तो जब राजा और सेनापति मिलते हैं तो जो परिस्थितियां हैं, आगे की युद्ध की जो स्ट्रेटेजी है वो डिसाइड होती है। और
जो ऊर्जा से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे बड़े बड़े उद्योग में फर्नेस हैं, एनर्जी से चलते हैं, एनर्जी सेक्टर है, तो इस साल में हम देखेंगे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। और जो 9 वाले इस रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्टेड हैं, उस उद्योग से कनेक्टेड हैं, उनको बहुत सफलताएं मिलेंगी। ये गर्म वर्ष रहेगा। और अगर वो उद्योग में हैं, उद्योग धंधों में हैं, जिसमें ये फर्नेस यूज़ होती हैं, उसमें तरक्की करेंगे। अगर वो मिलिट्री हार्डवेयर की रिसर्च में हैं, तो वो कोई नई रिसर्च कर पाएंगे। और इस तरह से अगर वो सेना में हैं, वो मिलिट्री में हैं, या इस तरह के और किसी फील्ड में हैं, तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पूरी राजा की सपोर्ट आ रही है सेनापति को। और जैसे हमारे अखाड़ों में पहलवान होते हैं, तीरंदाज होते हैं, भाला फेंकने वाले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टॉप पोजीशन पाते हैं, वो पाएंगे। यानी अगर 9 नंबर वाले जो खिलाड़ी हैं, उनकी जबरदस्त सफलताएं भी होंगी। तो उनके लिए मतलब स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए भी बहुत अच्छा साल जाएगा 9 वालों का। और अगर इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी में है, बहुत अच्छा जाएगा। और ये रंग लाल रंग का प्लेनेट है। ये हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की जितनी भक्ति करें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान जी को दूध युक्त हलवे का भोग लगवाएं मंगलवार के दिन। और जो है लाल मुंहबद, रेड फेस मंकी जो होते हैं, उनको गुड़ और गेहूं खिलाएं। इनका साल बहुत ही बढ़िया जाएगा और ये हर तरह की सफलताएं प्राप्त करेंगे। और इसमें भी जो 18 नंबर है, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा, उनके लिए थोड़ा मैं उनको अलर्ट करूंगा, क्योंकि 1 और 8 से मिला है, सन और शनि। तो वहाँ जरा उनको ध्यान रखना है। तो उनको जो मैंने शनि के लिए उपाय बताए हैं, थोड़े वो भी इसमें ऐड कर लें और ज़्यादा सफलताएं मिलेंगी। चिंता की कोई बात नहीं है। ये सारा साल उतार चढ़ाव के साथ चलेगा। मंडेन अफेयर में आप देखेंगे सूर्य का साल है, ये मेटल को बहुत अफेक्ट करता है। सोने चांदी तांबे वगैरह के रेट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे इस साल में। और जो है इन जनरल में बता दूं, हर कोई सूर्य की स्तुति करे, सदाचार का पालन करे, झूठ ना बोले, झूठी गवाही ना दे, महिलाओं का सम्मान करे, गाय की सेवा करता रहे, हनुमान चालीसा पढ़ता रहे। भाई जो आपको जिस तरह से आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से ठीक बैठता है, करते रहिए और जीवन अच्छा चलता चले जाएगा। और इस सब के साथ ही हम ये जो है संपूर्ण करते हैं और सबके लिए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे सभी दर्शकों के लिए ये साल बहुत आनंद, सफलताएं और सुख से भरा हो। बिल्कुल सर, एंड आई विश द सेम एज वेल। एंड आई एम श्योर कि जो आज आपने रेमेडीज़ बताई और जिस तरह से हमने हर मूलांक को एक्सप्लेन किया, हर मूलांक वाले को अपनी 2026 की एनर्जी समझ आई होगी और वो अपनी एनर्जी को 2026 में सूर्य के एनर्जी के साथ डेफिनेटली अलाइन करेगा इन रेमेडीज से। सो हमेशा की तरह इट वाज सो मच फन टू डिस्कस दिस विद यू सर, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आज आप फिर से जुड़े। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। तो आपने डेफिनेटली ये जाना कि 2026 यानी सूर्य की एनर्जी आपके लिए क्या कुछ लेकर आएगी। तो जो सर ने रेमेडीज बताई हैं उनके साथ आप सन की एनर्जी को अलाइन कीजिए और अपने 2026 को बेटर बनाइए। यही मेरा इंटेंशन था आज के इस पॉडकास्ट के थ्रू। और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने हर मूलांक वाले दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ, लवर्स के साथ। और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम सर के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा और आपके लिए यूं ही इंसाइटफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी स्पीकिंग ट्री पर। नमस्ते।